हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह सुबह। और यहाँ जैसे मैंने शाम दाल बनाई थी, तो दाल रखी थी, और अभी बनाई थी मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये छोटी वाली कढ़ाई है, मैंने इसी में बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और बच्चों को ज़्यादातर है जैसे दाल ज़्यादा पसंद होती है, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी किसी ने नहीं ली थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। क्योंकि बच्चे हैं जैसे खाते नहीं हैं ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत खाना जैसे कम पसंद करते हैं इसके लिए। और जैसे और दाल बनाओ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, और शौक़ से भी खाते हैं बहुत ज़्यादा दाल के लिए। तो अरहर की दाल ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए। तो यहाँ जैसे दाल रखी थी तो मैंने वो दोबारा से गर्म कर ली थी अरहर की दाल। और जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई थी, तो यहाँ फिर उसके बाद में रोटी बना रही हूँ। तो दाल चावल मैंने जैसे दे दिए हैं बच्चों को। तो सचिन खाएगा रोटी, तो सचिन खड़ा है इसी वजह से कि जब रोटी बन जाए तब मैं लेकर जाऊँ। तो ये जैसे चावल है इसके लिए बहुत कम पसंद है, तो चावल नहीं खाता है। और अंकु और पिता जैसे चावल लेके चले गए दोनों, तो वो ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। रोटी तो अंकुर आ गया तो खाकर बोल रहा था कि फिर से मेरे लिए लगा दो चावल। और दाल चावल हैं जैसे गरम अच्छे लगते हैं खाने में, और जब ठंडे हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी रोटी बनाऊँगी मैं आज। ऐसी 5-6 रोटी बनाऊँगी, क्योंकि जब ठंडी हो जाती हैं जैसे जब बासी हो जाती है तो कोई खाता भी नहीं है। और देखिए गैस दाल सारी ख़त्म हो गई। और यहाँ जैसे आलू टमाटर है, तो यहाँ मैं अपने लिए रख रही हूँ। तो रोटी भी बन गई थी मेरी, और अपने लिए जैसे पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। तो मैंने जो चावल की रोटी बनाई थी तो वो रखी थी। तो जैसे आलू टमाटर है, मुझे चावल की रोटी इससे अच्छी लगती है खाने में। और जो जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी होती है तो उससे भी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे घी भी डाल लूँगी मैं। और दाल है जैसे आलू टमाटर है, तो इनमें जैसे सब चीज़ में जैसे डाल के घी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे लिए आलू टमाटर में। तो यहाँ मैंने एक रोटी ली है अपने लिए, और ये चावल की रोटी मैंने सेक ली है। तो जैसे चावल की रोटी जब खूब करारी हो जाती है तब अच्छी लगती है खाने में। तो गाइस, आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ जैसे खाना वाना सभी का हो चुका है, खाना पीना गाइस। और फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं, और जैसे तुरंत हो जाते हैं जैसे बर्तन वगैरह साफ़, तो अच्छा लगता है। जब पड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा तो ये आदत है कि जैसे मतलब खाना वाना खाने के बाद में तो जैसे किचन वगैरह है, बर्तन वगैरह है, तो ये सब सारे साफ़ करके तुरंत रख देती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में जैसे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और थोड़े से जैसे कपड़े पड़े हुए थे, तो उस दिन चादर धुली थी मैंने। चादर जैसे बेड की चादर हटाई थी, तो चादर धुली थी। और इस टाइम जैसे ये वाले कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, गर्म कपड़े। और जो जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं तो वो नहीं सूखते हैं। तो कपड़े भी अब इस टाइम सूख नहीं रहे हैं, ऐसे ही सूख रहे हैं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप लोग कहते होंगे कि ठंड को जो रोज़ बोलती हैं, तो गाइस यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और कपड़े भी, और ये मेरी मैक्सी है, ये सूखती नहीं है जल्दी। तो और इसका कपड़ा जैसे कॉटन का है तो ये कई दिन में सूखती है ये वाली। तो यहाँ जैसे अर्पिता है अपना जैसे काम वगैरह, पता नहीं खेल रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ये खेल रही है किसी से। तो इसके इतने सारे खिलौने हैं, बहुत सारे खिलौने हैं इसके। और जहाँ जाती है मतलब कहीं जाए मेले में या कहीं जाए, तो अपने खिलौने ज़रूर लेगी ये। और बहुत ज़्यादा जिद करती है, क्योंकि मेरे लिए खिलौने दिला दो। इसके बहुत सारे ढेर सारे खिलौने हैं। तो जैसे बहुत से बच्चे होते हैं तोड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये अपने खिलौने हैं जैसे तोड़ेगी नहीं। और सबके लिए अपने बड़े बासे रखती है, मतलब सब में पैक करके रखेगी, खेलेगी। खेलने के बाद में फिर अपने जैसे खिलौने होते हैं तो उनके लिए जैसे पैक करके रख लेती है। और तोड़ती वगैरह नहीं है, पूरी अलमारी इसकी जैसे खिलौनों से भरी हुई है। और बहुत खिलौने जैसे उधर उधर पड़े रहते हैं इसके, रखे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खिलौने हैं इसके। और फिर यहाँ उसके बाद में जैसे आ गई हैं, तो यहाँ पीस रही हूँ मैं सोंठ। तो आज बनाऊँगी जैसे सोंठ के और मतलब जीरे के सब चीज़ डाल के लड्डू बनाऊँगी। और यहाँ जैसे दूध भी उबल गया है, तो मैं जैसे गैस वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। तो दूध भी उबल गया है। और यहाँ जैसे काजू हैं, थोड़े से काजू लिए थे मैंने, और थोड़े से बादाम लिए थे गैस। तो इनके लिए यहाँ कट कर लेती हूँ चाकू से। और थोड़ा सा गोला जैसे कसूँगी इसके लिए। तो गोला भी जैसे कस लेंगे, और कसा हुआ गोला होता है तो वो अच्छा रहता है। और जो जैसे चाकू से काटते हैं
तो बहुत ज़्यादा जैसे मोटा हो जाता है, दिखता भी है बहुत ज़्यादा। और जैसे जो कद्दूकस से कसते हैं तो वो अच्छे से जैसे महीन हो जाता है और लगता भी अच्छा है खाने में। तो यहाँ थोड़ा सा गोला कस लेंगे। और यहाँ जैसे अर्पिता से मैंने मूंगफली रखी थी, तो मूंगफली जैसे मैंने अर्पिता से कहा था छील देना मूंगफली, तो अर्पिता ने थोड़े से दाने जैसे छील दिए थे मूंगफली। तो थोड़ी सी जैसे मूंगफली भी डालूँगी। और ये वाले जैसे लड्डू बनाते हैं सौंठ के और जीरे डालकर, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने जैसे सर्दियों में बनाती हूँ, तो मैंने जैसे पिछले साल भी बनाए थे और इस साल भी बना रही हूँ मैं। तो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बनाऊँगी चावल के आटे के। तो गाइस आप लोग ज़रूर बना के देखना, चावल के आटे के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और आटा ले लिया है थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, करीब होगा आधी किलो आटा होगा ये। तो इसके लिए जैसे डाल दूँगी तो इसके लिए खूब ज़्यादा देर के लिए अकोरूँगी। करीब मैंने ये आटा अकोरा होगा 15-20 मिनट से अकोरा होगा मैंने। तो जब तक ये जैसे खूब लाल कलर का जैसे गोल्डन कलर में हो जाए, हमें इतनी देर तक इसे अकोरना होता है। तो इसमें जैसे अच्छी सी खुशबू महक सी आने लगे आटे में से, तब तक हमें अकोरना होता है ये आटा। तो इसके लिए मैं खूब अच्छे से अकोर लूँगी। इसके लिए जब अच्छे से उकड़ जाएगा तो इसके लड्डू हैं जैसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जैसे बन भी जाते हैं। जैसे चावल के हैं और जैसे जो बाजरे का आटा होता है तो उसके भी बन जाते हैं। तो जो जैसे बाजरे के आटे के बनाते हैं तो वो ज़्यादातर जैसे बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। तो बच्चे बोलते हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं खाने में। अब थोड़ा उनका कलर जैसे काला होता है तो बाजरा का जैसे, तो वो बच्चे बोलते हैं ये अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो मैं ज़्यादातर जब भी बनाती हूँ तो चावल के आटे के बनाती हूँ और चावल के आटे के बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ जैसे मैंने अकोर लिया था आटा और काफ़ी देर अकोरा था मैंने और बहुत अच्छे से अकोरा था। और फिर उसके बाद में ये तिल है, तो तिल के लिए भी जैसे हम अकोर लेंगे। और ये तिल हैं जैसे कच्चे डाल देते हैं तो इनमें जैसे मतलब थोड़ी कचानपन सी आती है और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ या कुछ भी बनाऊँ तो इनके लिए तिलों को जैसे अकोर लेती हूँ खूब अच्छे से। ये भी थोड़े जैसे गोल्डन कलर में हो जाते हैं तब अच्छे लगते हैं। तो इनके लिए फिर आटे में मिला लूँगी बाद में इनके लिए भी। तो इनके लिए मैंने देखा था इनमें जैसे कुछ है नहीं, लेकिन साफ थे और जैसे कोई कंकर वगैरह कुछ नहीं था इनमें। और जो सफ़ेद वाले तिल हैं, काले वाले नहीं हैं गाइस। तो ये सफ़ेद वाले तिल हैं, इनकी जैसे गुड़ की इनकी बनाओ मिठाई वगैरह तब भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे बच भी गए थे तिल काफ़ी, कि अंकुर के पापा लेकर आए थे तो काफ़ी तिल थे। तो यहाँ जो मैंने आटा जैसे अकोरा था तो यहाँ जैसे तिल भी जैसे, और मैंने बहुत हल्की आंच से अकोर रही हूँ तिलों के लिए। और मैंने आटा भी बहुत हल्की आंच से अकोरा था। और जो आँच है हम जैसे तेज़ कर देते हैं तो जलने का एकदम वो रहता है। तो ये हल्की आंच से अकोरा जाता है। जैसे आटा है तिल है तो मैं धीमी आंच से मैंने अकोरे थे। तो यहाँ आटा भी मैंने छान लिया है, क्योंकि पहले नहीं छाना था। तो मैं इसके लिए जैसे बाद में छानती हूँ इसके लिए, क्योंकि इनमें जैसे गुठलियाँ सी बन जाती हैं तो वो सब सारी निकल जाती हैं चलनी से जब छान लेते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ फिर दोबारा से घी लगा दूँगी मैं। तो यहाँ जो मैंने सौंठ और जीरा जैसे पीसा था तो इसी में इसके लिए जैसे काफ़ी देर के लिए भूंजूंगी मैं। मसाले के लिए जो मैंने मसाला बनाया था और जो सारा सामान जैसे जो काट के रखा था, काजू बादाम तिल और मूंगफली के दाने, तो ये मैंने सब सारे महीन कर लिए थे। और फिर उसके बाद में यहाँ डाल दूँगी थोड़ा जीरा। तो जीरा डालने के बाद में और जो सौंठ और जीरा वो भी इसी में डालूँगी। तो इनके लिए अच्छे से अकोरूँगी। तो थोड़ा जैसे मुझसे ज़्यादा पिस गया था तो थोड़ा जैसे बचा लूँगी, किसी और काम में आ जाएगा ये। तो इसके लिए रख दूँगी उठा के। तो मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा पड़ जाता है तो जैसे थोड़ा मतलब चरपरे से लगते हैं खाने में। तो यहाँ और जो मैंने मसाले जो मतलब जो सब काटे थे तो वो भी इसी में डाल के इनके लिए भी अकोर लूँगी। तो जो इनका जैसे कच्चापन होता है तो वो भी नहीं रहेगा इनमें। तो काजू बादाम ये भी सब डाल लूँगी और जो मूंगफली के दाने थे तो वो भी डाल लूँगी इसी में। तो सब अच्छे से जैसे पक जाएंगे जी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी लगा के, जैसे जितना हमें जैसे पानी चाहिए आटे में तो उसी हिसाब से जैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे आधी किलो आटा लिया था और
ऐसे ही लगाया होगा, करीब 1 गिलास पानी, 1-1.5 गिलास पानी लगाया होगा। तो यहाँ जैसे मैंने 1.5 गिलास पानी लगा दिया और मैं सोच रही थी इसमें जैसे गुड़ डाल के बनाऊँगी। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि गुड़ की नहीं बनाती हूँ, फिर मैं डालने भी जा रही थी। जैसे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर मुझे याद आया था बाद में, मैंने कि गुड़ नहीं डालती हूँ, चीनी डाल देती हूँ। तो फिर मैंने चीनी डाली थी बाद में। तो गुड़ जैसे मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो उन्हें जैसे कोई चीज़ है तो चीनी की ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ जैसे चीनी है मैंने अपने अंदाज से ली है, और आपका जैसे आटा हो तो उसी हिसाब से ले सकते हैं गाइस, आप बनाएं तो मैंने अपने जैसे हिसाब से सब चीज़ डाली है। तो ये अच्छे से जैसे इसका जैसे पाक बन जाएगा, तो पाक बनने के बाद में फिर इसमें जैसे आटा हम डाल देंगे। तो जैसे कढ़ाई ये नीचे रख लेंगे उतार के, क्योंकि ऊपर है जैसे बनने में नहीं आएगा ठीक से। और पता नहीं, जो हमारी ये गैस चूल्हे हैं तो ये मतलब थोड़े से ख़राब से हो चुके हैं। तो इसमें जैसे अच्छे से कढ़ाई उधर उधर सरकती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो मैंने तिलक हो रहे थे तो वो मैंने आटे में मिला लिए हैं, और जैसे कढ़ाई उतार कर तो जो आटा था मैंने कोरा था तो इसी कढ़ाई में डाल दूँगी। फिर इसके जैसे लड्डू बना लूँगी मैं। तो पाक भी बहुत अच्छे से बन गया है मेरा। तो इसका पाक है जैसे ज़्यादा मतलब नहीं बनाया जाता है, अगर ज़्यादा हम जैसे इसका तार जैसा बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा लड्डू हैं जैसे टाइट हो जाएंगे, फिर वो कटने में नहीं आएंगे। तो जैसे पाक है हिसाब से ही बनाया जाता है इसका। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, थोड़ा मतलब ज़्यादा वो नहीं किया है, इसका तार नहीं बनने दिया। तो इसका जब तार बन जाता है तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं, फिर कटते नहीं हैं लड्डू। तो थोड़ा जैसे ठंडा भी हो गया है, फिर इसमें डाल दूँगी मैं आटा, फिर इसी में मिला लूँगी अच्छे से कढ़ाई में। तो ये लड्डू जब मैंने बनाए थे तो बहुत अच्छे बने थे गाइस खाने में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, मीठी चीज़ कम पसंद है, लेकिन ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आए थे बच्चों को, तिल के और जैसे सोट के लड्डू। और सर्दियों में जैसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस खाने में। तो आप जैसे बना के देखना सर्दियों में ये वाले लड्डू, और जैसे चाय के साथ में सुबह के लिए खा लो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। और जो तिल पड़े हुए होते हैं, तो जैसे तिल की कोई चीज़ है तो तिल बहुत जैसे फ़ायदेमंद होते हैं कमर के लिए, पैरों के लिए। तो मैंने ज़्यादा ही करके जैसे तिल डाले थे इसमें, और तिल बच भी गए मेरे पास में काफ़ी सारे। फिर उसके बाद में इनके गोल गोल लड्डू बना दूँगी मैं, बॉल जैसे। तो इसके लिए जैसे परात में रख लेती हूँ, और जब ठंडा हो जाएगा तब बनाऊँगी इसके लड्डू गाइस। ऐसे यहाँ देखिए लड्डू भी बन गए हैं, और मैंने सारे लड्डू बना लिए थे, और बहुत अच्छे से बन रहे थे गाइस ये वाले लड्डू। अगर तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो आप लोगों को, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो ये देखिए इतने सारे लड्डू बने हैं। बाय।